हाल ही में सऊदी अरबिया ने एक ऐलान किया है कि अब सऊदी अरबिया में आप मक्का मदीना के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। यानी पहले ये था कि जो गैर मुल्क थे, गैर सऊदी अरबियन थे, वो सऊदी अरबिया में निवेश नहीं कर सकते थे, कोई फर्म्स में पैसे नहीं लगा सकते थे। लेकिन अब 27 जनवरी को सऊदी अरबिया ने ऐलान कर दिया है कि अब बाहर मुल्क वाले भी सऊदी अरबिया में निवेश कर सकते हैं। यानी आप वहाँ पर अपना जो प्रॉपर्टी है वो खरीद सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सिर्फ मक्का मदीना के क्षेत्र में ही आप निवेश क्यों कर सकते हैं, सऊदी अरबिया ने आखिर ये क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है, और साथ ही आप हर एक फॉर्म में कितने फीसदी निवेश कर सकते हैं। सऊदी अरब ने देश में रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले हैं और इसी में शामिल होने और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सभी को मौका दिया है। इस स्कीम में हर देश के लोग मक्का और मदीना में अब निवेश के लिए आगे आ सकते हैं। सऊदी अरब गैर सऊदी लोगों को मक्का मदीना में पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनियों में निवेश करने की इजाजत दे रहा है। इसको लेकर हाल ही में कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने बयान जारी किया। बयान के मुताबिक देश में सोमवार यानी 27 जनवरी से मक्का और मदीना में विदेशियों को प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी वाली फर्म में शेयर और परिवर्तनीय डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि जहां गैर मुस्लिम सऊदी में अब रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, वहीं वो अभी भी सीधे तौर पर देश में संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। अब जानते हैं कि किन फर्मों में कर सकते हैं निवेश। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के एक बयान के मुताबिक इस स्कीम में विदेशी निवेशक सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में जिन फर्मों का नाम दर्ज है उनमें शेयर खरीद सकते हैं। इसी के साथ निवेशकों को मक्का और मदीना तक ही सीमित फर्म में निवेश करने की आज़ादी है। स्कीम के शर्त के मुताबिक विदेशी निवेशक किसी कंपनी में 49% से अधिक शेयर नहीं खरीद सकते। अब फिर सवाल आता है कि सऊदी ने आखिर ये कदम उठाया क्यों? आपको मालूम हो तो सऊदी अरब एक तेल बहुल देश है जिसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर रहता है। लेकिन सऊदी पिछले कुछ समय से तेल पर से अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और अपने निवेश टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें निवेश को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों को काफी छूट दी जा रही है। मक्का और मदीना में सऊदी कई प्रोजेक्ट्स भी चला रहा है क्योंकि उसका मकसद 2030 तक हर साल 30 मिलियन तीर्थयात्रियों को देश में बुलाना है। एक और सवाल उठता है कि मक्का मदीना में ही निवेश की इजाजत क्यों? सऊदी ने जहां विदेशी निवेशकों को निवेश करने की इजाजत दी है, इसकी वजह साफ है। इसका सीधा कनेक्शन हज और उम्रा यात्रा से है। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में हर साल तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जहां हज करने के लिए लोग साल में एक बार पहुंचते हैं, वहीं उम्रा करने के लिए पूरे साल लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तीर्थयात्री मक्का और मदीना में ठहरते हैं और उन्हें वहां रुकने के लिए होटल की जरूरत पड़ती है। इसी के चलते रियल एस्टेट फर्म में निवेश को बढ़ाने के लिए देश ने कदम उठाया है।